राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो अगेन हमें क्यू का इंपॉर्टेंस बताता है। क्यू एज अ डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन का। आपको इस तरीके के क्वेश्चन सीबी वगैरह में भी मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त प्रशांत जुड़ चुके हैं आज के वीडियो के लिए अगेन। राम राम कोडर्स। तो एक बार मैं क्विकली क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रीम जो है उसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है बेसिकली आपको, मतलब एक स्ट्रिंग में स्टोर करके देना है। प्रिंटिंग का काम खुद से होगा। जैसे कि इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। हमारे पास ये स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपको प्रिंट कराना है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन दैट स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वो मतलब डायनामिक चीज है। एक आया इनपुट, उसके बाद फिर दूसरा इनपुट आया, फिर तीसरा इनपुट आया, फिर चौथा इनपुट आया। तो इस तरीके से चीज चलेगा। एक बार में पूरा स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास। ऐसा मान के चलना है कि एक कैरेक्टर है, फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है, इस टाइप से नॉन कंटिन्यूअस वे में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया ए। हमारे पास एक कैरेक्टर है ए, दूसरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो एक कैरेक्टर है तो वो तो नॉन रिपीटिंग ही होगा। उसको हमने आंसर वाले स्ट्रिंग में ऐड कर लिया ए को। फिर हम आगे बढ़े। हमने देखा कि फिर से जो कैरेक्टर है वो ए ही है। अब पहला कैरेक्टर भी ए था, ये कैरेक्टर भी ए ही है, रिपीटेशन हो गया। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि रिपीटेड ना हो इस स्ट्रिंग में अब तक में। तो इन दैट केस हम वहां पर हैश प्रिंट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़े हम। बी मिला। बी फर्स्ट टाइम है, और अगेन फर्स्ट टाइम है तो एक ही अकरेंस है इसका। यहाँ पर हम बी ले लेंगे। उसके बाद फिर जब सी को स्कैन किया हमने, तो उस टाइम पे सी भी फर्स्ट टाइम ही आया है। पर हमारे पास पहले से एक कैरेक्टर है जो कि एक बार आया है, बी। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग तो बी ही है। सेकंड नॉन रिपीटिंग हमारे पास सी जरूर है। तो अभी भी हम बी को ही स्टोर करेंगे। अगर इसके बाद फिर मान लो सी के बाद कोई बी आ जाता फिर से, तो इन दैट केस वी वुड हैव प्रिंटेड सी हियर, क्योंकि बी तो अब रिपीट हो चुका है। तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कौन सा हो गया, सी हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इंटरप्रेट करना उतना मुश्किल नहीं होता इस कोड को। पर हाँ, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ लगता है। प्रशांत के पास जल्दी से चलते हम लोग बात करते हैं। प्रशांत, क्या अप्रोच आ रहा है आपके दिमाग में? बिल्कुल शुभ। तो हम लोग यहाँ पे एक मैप यूज कर सकते हैं, बेसिकली हैशिंग, और एक वेक्टर हम लोग यूज है अपने वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो लेट्स से शुभ जी जो एग्जांपल है ए ए बी सी, अगर हम लोग इस एग्जांपल में वॉक थ्रू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर में अपने स्टोर करेंगे ए, और फिर हाँ। मैप में भी हम लोग स्टोर करेंगे। मैप में बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे कि ए का कितना फ्रीक्वेंसी है, तो तो जो कि यहाँ पे अभी 1 1 है, है। राइट। और वेक्टर में हमने स्टोर किया पहली बार ए। वेक्टर देन हम लोग चेक बेसिकली करेंगे यहाँ पे। प्रशांत एस स्ट्रिंग रिटर्न करना है, वेक्टर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो राइट, एज अ स्ट्रिंग हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे उसको। तो ए हम लोग ने वहाँ पे स्टोर किया। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन कि क्या ये जो भी वेक्टर है हमारा, जो भी स्ट्रिंग है हमारा, वो नॉट एम्प्टी है कि नहीं, और जो मैप में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर्ड रहेगा स्ट्रिंग में उसको फ्रंट से पॉप करेंगे। एंड आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए एसटीएल कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट हाँ, करते हैं। इरेज करना उसके पड़ता बाद है, स्ट्रिंग डॉट इरेज यूज राइट, करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग जाएंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि वेदर हमारा जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो हम लोग हैश आंसर में स्टोर करेंगे, नहीं तो हम लोग जो भी फ्रंट में होगा अपना स्ट्रिंग में वो स्टोर करेंगे। सो तो इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे और हमारा बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर प्रशांत का क्या मतलब था ना, कि वो प्रशांत किसी भी कैरेक्टर पे जाएगा। सपोज यहाँ पर बी पे आ गया, उसके बाद फिर प्रशांत शुरुआत से देखेगा क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी अभी तक 1 है। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल हमें मिल गया बी से पहले, या फिर बी तक भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर हमको मिल गया जो कि जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इन दैट केस हम वहां पर उस कैरेक्टर को प्रिंट कर लेंगे और उस लूप को ब्रेक कर लेंगे।
अगर हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिला ही नहीं कभी भी, बी तक हम पहुंच गए या बी को पार कर गए, हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिला ही नहीं, हमारा इटरेशन आई से छोटा तक होना था, छोटा या बराबर तक चलता, पर अब हमारा इटरेशन जो समझ लो जे से कर रहे थे वो जे ग्रेटर देन आई हो गया, तो हमें कुछ मिला नहीं, वहां पर हम हैश प्रिंट कर देंगे, और अगर हमें मिल जाता है तो हमें जो कैरेक्टर मिला उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये अगर हम अप्रोच का बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, तो प्रशांत ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल श्योर। पर एक बात अच्छा है कि इसमें हमने स्पेस कुछ भी यूज नहीं किया एक्स्ट्रा, राइट। राइट? सो बहुत अच्छा अप्रोच है। पर ये क्यू का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्यू की तरह से सोचेंगे। देखो बहुत ही आसान है, बहुत इंट्यूटिव है। इसमें हम क्यू इस्तेमाल करेंगे, और क्यू में भी देखो कौन सा क्यू इस्तेमाल करेंगे, डी क्यू इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत लोग को डी क्यू एज एसटीएल नहीं जानकारी होगा, तो मैं एक बार बता दूं उसको, उसके बारे में आप लोग सबको। डी क्यू क्या है? इट्स डबल एंडेड क्यू। डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। मैं इसका आर्टिकल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पढ़ लेना, या फिर आप सीधा सीधा जीएफजी पे सर्च कर लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब सीधा सीधा जीएफजी पे डी क्यू एसटीएल जीएफजी मारना, आ जाएगा ये आर्टिकल। वहां पर देखो ये जो dq है ना, the functions of dq are same as vector with an addition of push and pop operations for both front and back। जितना भी काम वेक्टर कर सकते हैं, सर्च, बाइनरी सर्च, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, जितना भी चीज आप वेक्टर पे कर सकते थे वो सब कुछ इसमें कर सकते हो। और इसमें एक एडिशन आपको क्या मिल रहा है कि आप जैसे वेक्टर में करते थे पुश बैक, वेक्टर में क्या करते थे, पुश बैक, यहाँ पर आप पुश फ्रंट भी कर सकते हो, वेक्टर में आप पॉप फ्रंट बैक से ही कर सकते थे, यहाँ पर आप फ्रंट से भी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है इसका डीक्यू का। तो जब भी क्यू वाले क्वेश्चंस होंगे ना, हम डीक्यू का इस्तेमाल करेंगे, और समझ में आना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। ये देखो इसमें सी प्लस प्लस जैसे बाइनरी सर्च होता था, सी प्लस प्लस में एसटीएल होता था बाइनरी सर्च का, वो हम डीक्यू में भी लगा सकते हैं। देखो कहाँ पर इस्तेमाल किया है, हाँ देखो डी डॉट बिगिन, डी यहाँ पर डी क्यू है, देखो यहाँ पर डी क्यू इंट डी, डी डॉट बिगिन टू डी डॉट एंड, सॉरी, यहाँ पर जो भी सर्च एलिमेंट था वो हम सर्च कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप एक बार खुद से पढ़ लेना अगर आपको नहीं आता है तो। और उसके बाद फिर हम डी क्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब डी क्यू का इस्तेमाल से हम क्या फायदा लेंगे, देखो डी क्यू बेसिकली क्यू ही है, और क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट होगा ना, वो वही एलिमेंट होगा जिसका फ्रीक्वेंसी 1 हो। और अगर DQ एम्प्टी है, इसका मतलब कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर DQ एम्प्टी है, इसका मतलब हमें हैश लेना है, और DQ अगर एम्प्टी नहीं है तो जो फ्रंट वाला कैरेक्टर होगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हाँ आ जाते हैं प्रशांत, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, जैसे हमने बात किया वैसे ही है। DQ स्टोर करेंगे क्यू के फॉर्म में, और एक फ्लैग बना लिया हमने, जैसा प्रशांत ने बोला था उसमें भी हमें जरूरत पड़ रहा था फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, इसमें भी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एक फ्लैग बना लिया हमने। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैप भी यूज कर सकते थे, मैप या यूज, सेट जो भी, हाँ जो भी यूज कर सकते हैं। इधर हमें दिया हुआ है कि स्मॉल इंग्लिश केस कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने फ्लैग यूज कर लिया। उसके बाद फिर देखो DQ में जो भी पहला जो भी कैरेक्टर स्कैन होगा उसको हम लोग DQ में सबसे पहले तो पुश कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद फिर फ्लैग का वैल्यू उसका इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्लैग में हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब तक DQ एम्प्टी ना हो जाए, या फिर DQ के फ्रंट में जो एलिमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी 1 वाला ना मिल जाए। क्या मतलब कि जैसे कि अगर मान लो हमारे पास A था, हमारा स्कैनिंग यहाँ पर B तक पहुंच चुका है, तो क्या हो गया, A है हमारे पास DQ में, फिर हमारे पास DQ में क्या है, A है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा दूसरे बार A आया ना, तो हमारे फ्लैग वाले में A का वैल्यू क्या स्टोर है, 2, फ्लैग में स्टोर क्या है वैल्यू 2। अब DQ जब तक एम्प्टी ना हो जाए, पूरा ही या पॉप फिर कर देगा, फ्लैग वैल्यू जब तक 1 वाला हमको कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक हम पॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने सेकंड A को स्कैन किया है, हमारे पास DQ में 2 A है। सबसे पहले हम आए DQ डॉट फ्रंट पे, क्या इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, नहीं इसका फ्रीक्वेंसी तो 2 है, इसको पॉप करेंगे। फिर
ये हट गया। अब डी क्यू का फ्रंट एलिमेंट कौन सा हो गया, ये। अब फिर से इसको स्कैन किए, इसका हमने फ्रीक्वेंसी निकाला। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला हमने, डी क्यू डॉट फ्रंट माइनस ए। ये हमने स्ट्रिंग में बहुत अच्छे से बात किया, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप इतना आगे बढ़ चुके हैं तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। इसका फ्रीक्वेंसी भी अगेन ए ही है, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 ही है, तो इसको भी पॉप कर देंगे। इसको भी पॉप कर दिया। और अब देखो डी क्यू हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। डी क्यू एम्प्टी, तो हमें जो आंसर है उसमें हैश इंक्लूड करना है, मतलब हैश ऐड करना है। बिल्कुल। और एल्स अगर मान लो उसके बाद फिर हमने बी स्कैन किया, ठीक है, बी स्कैन किया, तो फ्लैग ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा 1, ठीक है। बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो फ्रंट पे एलिमेंट है डी क्यू के, क्या उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम वहां पर पॉप नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी क्यू पे फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसको हम अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। तो क्यू के फ्रंट पे कौन सा है, बी है, राइट। बी। उसके बाद फिर से हम स्कैन करेंगे अगला कैरेक्टर जो है सी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने इस व्हाइल लूप के अंदर। डी क्यू क्या अभी एम्प्टी है, नहीं। डी क्यू का फ्रंट का जो एलिमेंट है क्या उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, अभी तो हमारे फ्रंट में बी है, उसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से पॉप किए बिना सीधा सीधा बी को ऐड कर देंगे। अगर मान लो इसके बाद फिर से हम कोई स्कैन करते स्ट्रिंग को, उसका कैरेक्टर आ जाता बी फिर से, तो अगेन बी का फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है यहाँ पर 2, तो बी पॉप करते हम, बी पॉप करते। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है सी, उसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास पता है, हमने सी स्टोर किया हुआ है, सी का फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर किया हुआ है, तो सी आ जाएगा। बिल्कुल। अब अगेन मान लो नेक्स्ट कैरेक्टर हमको फिर से सी मिल जाता, तो इसका मतलब अब कोई भी कैरेक्टर हमारे पास रिपीटेड, सॉरी अनरिपीटेड नहीं है, सब रिपीटेड है अब तक में। तो देखो उसके लिए कैसे काम होगा। सबसे पहले फ्रंट पे अभी तक अभी भी सी है, पर इसका सी का फ्रीक्वेंसी अब 2 हो चुका है, ये पॉप हो जाएगा। फिर आए बी पे, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 हो चुका है, ये भी पॉप हो जाएगा। अब फिर से है सी पे, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 हो चुका है, ये भी पॉप हो जाएगा। अब हमारे पास पूरा का पूरा डी क्यू ही एम्प्टी हो चुका है। इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि सिर्फ एक बार आ रहा हो अब तक में स्ट्रीम में। तो यहाँ पर फिर से हम हैश कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल था अगेन, पर हाँ डी क्यू अगर आपको आता है तो थोड़ा आसानी से कर देते, वरना वेक्टर वगैरह से आपको थोड़ा इरेज के बारे में जानकारी होना चाहिए था। तो कोड भी हमने वॉक थ्रू कर ही लिया साथ में लॉजिक डिस्कस करते हुए। अगर आपको समझ में आया हो कोड क्वेश्चन तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।